स्टूडेंट्स, आप तमाम अहबाब को आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत समीम कल्ब से खुश आमदीद। बहुत बहुत आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। आज हम दूसरा सबक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके मुसन्निफ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां हैं और सबक का उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान। लेक्चर नंबर है 19। सबसे पहले हम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां का तारुफ देख लेते हैं। आप 1912 में जबलपुर में पैदा हुए। 1912 में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां जबलपुर में पैदा हुए और 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फारसी, ये सभी डिग्रियां उन्होंने वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में डीलेट की डिग्री हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरर किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इन्हें सितारा इम्तियाज़, नक्कुश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशाने सपास मिला। ये इनके एजाज़ात हैं और इनकी कुतुब पे एक नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने मजहब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। इनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब और मुफर्रस होती हैं। मुअर्रब अरबी और फारसी के अल्फाज इनकी तहरीरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। मुअर्रब अरबी वाले, मुफर्रस फारसी वाले। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन और कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फहम है। उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की हैं। 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की हैं। इनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक, ये बहुत अहम कुतुब हैं। वैसे इनकी कुतुब की तादाद 100 से ज़ायद है। चंद एक कुतुब आपके सिलेबस में बतौर नमूना के मिसाल के पेश की गई हैं। सैयद हसन गज़नवी हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक, ये इनकी कुतुब हैं। इसी तारुफ को हम एक सवालिया अंदाज में देख लेते हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान कब और कहाँ पैदा हुए? दूसरा सवाल है कि उन्होंने 9वीं जमात का इम्तिहान कब और कहाँ से पास किया गया? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किस किस चीज़ की डिग्री हासिल की? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने PhD कब की? ये PhD की डिग्री उनकी कब की है? और क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान के किस शहर में मुकीम हुए? किस यूनिवर्सिटी में वो सदर शोबे उर्दू थे? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान को किन किन इम्तियाज़ात या किन किन जो है एजाज़ात से नवाजा गया? उनमें सितारा इम्तियाज़ है, नक्कुश अवार्ड है, इकबाल अवार्ड है, निशाने सपास। ठीक है जी। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के कलम से कौन कौन से मौज़ूआत निकले? उनके मौज़ूआत बताए हुए हैं। मज़हब है, पाकिस्तानियात है, अदब है, तसव्वुफ है और अखलाक। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान की तहरीरें किस किस्म की हैं? मुअर्रब और मुफर्रस। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने कितनी कुतुब तहरीर की हैं? 100 से ज़ायद किताबें तहरीर की हैं। उनकी चंद किताबों के नाम बताएं। तो ये चंद किताबें आपकी आंखों के सामने हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं आज के सब की जानिब। नज़रिया पाकिस्तान तख्लीक किया है, तहरीर किया है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान।
غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نظریہ پاکستان، مسلمانوں نے نظریہ کسے کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں سوچ کو، وہ مسئلہ جس میں فکر و نظر سے کام لیا جائے اسے نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے بنانے میں، تخلیق کرنے میں کون سی سوچ کار فرما تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے حصول کو یقینی بنایا گیا ہے، اس سوچ کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری تحمل، برداشت، بے تعصبی، کسی کے ساتھ تعصب نہ رکھنا۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا، کفر و الحاد، کفر اور واو کے ساتھ الحاد، یہ مرکب جو ہے عطفی ہے۔ کفر و الحاد، کفر حق کو چھپانا، الحاد دین سے پھر جانا۔ مسلمان ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسلمان ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ کر کھڑے ہونا، مقابلہ کرنا۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، بیجا غلط، بیجا غلط، رواداری ابھی ہم نے پڑھا تحمل، برداشت، تو بے جا برداشت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں ختم ہو گئی تھی۔ عمل دخل، دخل اندازی، دخل اندازی، رائج ہونا، مربج ہونا، رواج پا جانا۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد کس کے بعد؟ شاہ جہان کے بعد شاہ جہان کا بیٹا جو ہے اورنگزیب عالمگیر جسے کہتے ہیں، دین کا خادم بنا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مغلیہ نفاق، نا اتفاقی، باہمی آپس میں نا اتفاقی، زوال، پستی، مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ قدم جمائے، قبضہ جمایا، سر اٹھانا، کئی گروہوں نے سر اٹھایا، سر اٹھانا، بغاوت کرنا، مقابلے پر آنا، انتشار، افراتفری، انتشار، افراتفری۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی، گئے گزرے حالات کا مطلب نہایت خراب حالات، ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور پھر اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں یہ ہم نے جن بزرگوں کے بارے میں پڑھا وہ نیچے یہ آپ لائن کے نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یہ 1564 میں پیدا ہوئے، 1624 میں ان کا وصال ہوا۔ یہ سلسلہ نقش بندی کی ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں جی،
इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह दहलवी, ये शाह वलीउल्लाह दहलवी साहब 1703 में पैदा हुए थे और 1763 में इनका विसाल हुआ। ये आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे और मुसलिह थे, इस्लाह करने वाले थे मुआशरे की। और इनके साहबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक चलाई। फिर इनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये सैयद अहमद बरेलवी जो हैं, ये बालाकोट के मुकाम पर इन्होंने जाम शहादत नोश किया था। ताहम इन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और बलबला पैदा कर दिया। चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, मजबूत हो चुका था। वलवला का मतलब होता है जोश, जज्बा, ताहम, अलबत्ता, मुस्तहकम होना, मजबूत, इक़्तिदार, हुकूमत, गनीमत जानना, काफ़ी समझना, गनीमत जानना, काफ़ी समझना। जी, चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी इन्हें कामयाबी। इस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहिमत को गनीमत जाना, अंग्रेज़ों से मुफाहिमत को गनीमत जाना, मुफाहिमत सुलह, गनीमत जानना, काफ़ी ख्याल करना, अच्छा तसव्वुर करना। जी, ये बेटा आपका आज का लेसन है। आप इसको एक लम्हा क्वेश्चन, आप इसमें से क्वेश्चन खुद जनरेट करेंगे ताकि आपकी एबिलिटी का मुझे अंदाज़ा हो सके। आपका होमवर्क ये है कि आपने इसी सबक से जो हमने पढ़े हैं सिर्फ 20 सवालात बनाने हैं और मुझे आप व्हाट्सएप पे चेक करवा सकते हैं। आप तमाम अहबाब ने जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में शमूलियत इख्तियार की, आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। और अब मैं आपके लिए चैट रूम ऑन करने जा रहा हूँ। आप मुझसे कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी।